चैंपियंस ट्रॉफी घंटा होगी इधर कि इधर श्रीलंका की टीम नहीं रुक पाई। चैंपियंस ट्रॉफी क्या ही होगी? चैंपियंस ट्रॉफी तो एक आईसीसी का टूर्नामेंट है जिसमें जिसमें 8 टीमें आनी है। कि कोई प्रेशर बिल्डअप हो रहा है और इंडिया की इतनी कोई जबरदस्त लॉबिंग है कि पाकिस्तान जस्ट माइट हैव टू मूव अवे फ्रॉम द रिजॉल्व कि जी इवेंट पाकिस्तान में ही होगा, क्योंकि ये अनफॉर्चुनेट है आफ्टर द इवेंट्स जो कल परसों हुए हैं। इसमें और भी ज्यादा जवाब मिल गया है इंडिया को भी और बाकी मुल्कों को भी इसमें कि जब भी आप जल्दी से हाइब्रिड मॉडल पे आए, क्योंकि आपके तो हालात ही ठीक नहीं है। सर मैं 2 साल से कह रहा हूँ, आप लोगों के सामने कह चुका हूँ, आपके उसमें मैंने लिखवा भी दिया था आप लोगों के, वो नहीं आएंगे। देखिए मेरा स्टैंड वही है। लेकिन अब हालात कुछ ऐसे हैं कि ऐसा नजर आ रहा है कि 29 तारीख को जो मीटिंग है उसके अंदर खाली भारत नहीं बाकी बोर्ड्स भी ये कहेंगे पीसीबी को कि भाई साहब आपके मुल्क के हालात सही नहीं है तो चैंपियंस ट्रॉफी हम नहीं करवा सकते, हमें जिसको कहते हैं ना इशू आएंगे। दूसरी जानिब चैंपियंस ट्रॉफी की जो बात है उसके ऊपर मीटिंग आईसीसी ने तलब कर ली है। उसके हवाले से जो अब तफसीलात सामने आ रही हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि वोटिंग के जरिए भी जो मेजबानी है वो पाकिस्तान से ली जा सकती है। पाकिस्तान से पहले कहा जाएगा कि हाइब्रिड मॉडल आप मान लो, और अगर पाकिस्तान नहीं माना, वोटिंग तक बात गई तो फिर मसला हो जाएगा पाकिस्तान के लिए, और फिर वो हो सकता है कि मेजबानी भी वापस ले ली जाए। तो भारत का तो ओब्वियसली एक बहुत बड़ा वीक पॉइंट कहना चाहिए कि उस टाइम उसने एग्री किया और अब 11th आवर पे आके वो रिफ्यूज कर रहा है। तो बट हमारी विजिलेंस किधर थी, हमारा प्रोएक्टिव होना किधर था बोर्ड के पार्ट पे? तो आपका क्या ओपिनियन है इस हवाले से? इंडिया हमें हमेशा बेवकूफ बनाता रहा और हम बेवकूफ बनते रहे। जो सच्चाई है उसको एडमिट करना चाहिए। पहली बात तो ये कि भारत को सबूत देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि भारत बोल देगा कि हम नहीं आ रहे, मीटिंग में बैठे होंगे जैसा। अच्छा, लेकिन शायद मुझे लगता है पाकिस्तान का रिपोर्ट आसानी से मानेगा नहीं, लेकिन ये जरूर है कि आज जो चीज आप प्रोड्यूस करेंगे ना, पहले तो भारत को सबूत देना पड़ेगा सर, उसको बताना पड़ेगा वो क्यों नहीं आ रहा। पूरी दुनिया के अंदर सबसे बेस्ट सिक्योरिटी पाकिस्तान देता है, क्योंकि पाकिस्तान एक बुरा एक्सपीरियंस कर चुका है 2009 में श्रीलंकन टीम वाला। तो पाकिस्तान सिक्योरिटी अच्छी देते, तो इसलिए किसी को एतराज नहीं है। तो ये कह देना कि 3-4 बोर्ड्स और कह देंगे कि पाकिस्तान के अंदर हमने नहीं जाना, किसी को एतराज नहीं है पाकिस्तान में खेलने से। तो लेकिन हालात चेंज हो गए, लगता है ऐसा ही है कि लेकिन बैक हैंड बात हो चुकी होगी बीसीसीआई, आईसीसी एंड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, और जिसमें यही लगता है जो कि हाइब्रिड मॉडल में शायद हमें जाना पड़े। तो पाकिस्तान तो कह रहा है कि आप नहीं आते ना आए, आपकी जगह हम श्रीलंका बुला लेते। हम तो कह रहे हैं हमारे साथ कहीं भी ना खेले। इरफान भाई ये आपके हाथ में नहीं है, आप ये वाली बात ना करें कि हम बुलाएंगे या आईसीसी बुलाएगा। जय हिंद दोस्तों 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी जो कि पाकिस्तान में होने वाली थी, अब उसके पूरे आसार हैं कि वो पाकिस्तान में नहीं होगी, अब वो हाइब्रिड मॉडल पर होगी। इसको लेकर पाक मीडिया पूरी तरह से बौखलाई हुई है। आइए देखते हैं इस पर पाक मीडिया और क्या बोल रही है। आप सबने देखा कि हम पाकिस्तानी चैंपियंस ट्रॉफी करवा रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी घंटा होगी इधर कि इधर श्रीलंका की टीम नहीं रुक पाई। चैंपियंस ट्रॉफी क्या ही होगी? चैंपियंस ट्रॉफी तो एक आईसीसी का टूर्नामेंट है जिसमें 8 टीमें आनी है, जिसमें ब्रॉडकास्टर आने हैं, जिसमें मतलब दुनिया के मतलब जो भी क्रिकेट वाले हैं सब ने इधर आना है ना। आपकी कंट्री में श्रीलंका की टीम नहीं रुक पाई, आप चैंपियंस ट्रॉफी मेरा छनकना करवा पाओगे? आप ये बात देखो ना। देखो बात बड़ी सीधी है। पाकिस्तान में जो हालात चल रहे हैं इस टाइम, इस्लामाबाद में जो हालात चल रहे हैं, इवन के पूरे पाकिस्तान में रोडें बंद की हुई हैं, रोड ब्लॉक हैं, अब आना जाना खत्म है, अफरा तफरी है, मारपीट हो रही है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। जो है वो इधर जो पॉलिटिकल पार्टीज जो मतलब आप पीटीआई की बात करें, इनके कारकुन बाहर निकले हुए हैं, इन्होंने मार ताड़ की हुई है, मतलब लोगों पे जुल्म किया जा रहा है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। उधर श्रीलंका की टीम थी वो जो है वो निकल गई है जी। उन्होंने क्या, हमने 2009 वाला हालात नहीं करवाने, हम निकल रहे हैं। मतलब वो बीच सीरीज भाग गए हैं, बीच सीरीज भाग गए हैं। दुनिया तो देख रही है ना कि भाई क्या हालात चल रहे हैं। हम 2 महीने बाद चैंपियंस ट्रॉफी किस तरह खेलने आए। और दूसरी बात है, हमारे जो चेयरमैन है मोहसिन नकवी साहब, आपको पता है वो पंजाब के इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, और वो इस टाइम चैंपियंस ट्रॉफी वाला मुद्दा, क्योंकि पाकिस्तान में जो हालात चल रहे हैं वो तो ये चीजें देख रहे हैं ना, जो भी पाकिस्तान में सिचुएशन चल रही है, जो अभी ये जो पीटीआई के लोग बाहर निकले हैं जाहिल किस्म के, इनको जो है वो कवर अप कर रहे हैं। ठीक है, अब चैंपियंस ट्रॉफी को कौन देख रहा है? चैंपियंस ट्रॉफी को कौन देख रहा है? मोहसिन नकवी साहब तो इधर लगे हुए हैं। इसके ऊपर बात करें, देखिए पाकिस्तान में जो इस टाइम हालात चल रहे हैं, इस टाइम हमारे अपनी पाकिस्तान की कोई क्रिकेट टीम नहीं इधर खेल रही, क्लब मैचेस नहीं हो रहे। जो पाकिस्तान में सर हालात चल रहे हैं ना, इस टाइम क्लब मैचेस करवाना अजाब बना हुआ। सर क्लब मैचेस दूर की बात है,
आप गाड़ी के ऊपर चले जाएं, गाड़ी दूर की बात है, मोटरसाइकिल के ऊपर चले जाएं, आपको भाई नहीं जाने दिया जाएगा। शेलिंग की जा रही है, मारपीट हो रही है, कंटेनर रखे हुए हैं भाई सड़कों के ऊपर। चैंपियंस ट्रॉफी से मुतालिक एक दुखी न्यूज है, वो क्या है देखिए। आप सबको पता है कि 29 नवंबर को एक बहुत बड़ी आईसीसी की ऑफिशियल मीटिंग होने जा रही है। मैं बड़े अरसे से इसके ऊपर चुप था, क्योंकि आपको पता ही है कि पाकिस्तान के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी हमने करवानी है, तो हमने पॉजिटिव रिस्पॉन्स देना है। लेकिन अब हालात कुछ ऐसे हैं कि ऐसा नजर आ रहा है कि 29 तारीख को जो मीटिंग है उसके अंदर खाली भारत नहीं, बाकी बोर्ड्स भी ये कहेंगे पीसीबी को कि भाई साहब आपके मुल्क के हालात सही नहीं है, तो चैंपियंस ट्रॉफी हम नहीं करवा सकते, हमें जिसको कहते हैं ना इशू आएंगे। आपको पहले ही बताते थे जो चैंपियंस ट्रॉफी है उसका उन्होंने जो मौजू है वही ये रखा है कि हाइब्रिड मॉडल के ऊपर राशि करना है सबको। दूसरा ये है कि चैंपियंस ट्रॉफी को शिफ्ट कर दिया जाएगा, पाकिस्तान नहीं मानता। अब दोनों केस पाकिस्तान को कबूल नहीं है। देखिए जो सबसे बड़ी मुसीबत हुई है पाकिस्तान के लिए वो ये हुई है कि ऑनगोइंग प्रोटेस्ट की वजह से जो श्रीलंका की जो एमर्जिंग टीम थी उसके जो 2 आखिरी मैचेस थे वो पोस्टपोन हुए हैं ना, उससे बड़ा काम हुआ। इससे पहले भी पाकिस्तान में काफी प्रोटेस्ट हुए हैं, लेकिन कभी कोई क्रिकेट का जो इवेंट था वो आपने पोस्टपोन नहीं होते देखा। इससे जस्ट बिफोर आईसीसी की बड़ी मीटिंग जिसके अंदर फैसला होने जा रहा था, उससे पहले ये जो लंका वाला जो टूर है ना, ये जो पोस्टपोन हुआ है ना, इससे काम खराब हुआ है। अब ऐसा नजर आ रहा है कि जो चैंपियंस ट्रॉफी है ना वो हाइब्रिड मॉडल के ऊपर जोर दिया जाएगा और पाकिस्तान पे ये प्रेशर डाला जाएगा कि या तो आप हाइब्रिड मॉडल के ऊपर मान जाए या तो आपसे चैंपियंस ट्रॉफी के राइट्स छीन ले जाएंगे, जैसे बांग्लादेश के साथ हुआ था। आईसीसी जो वुमेन्स का वर्ल्ड कप था वो यूएई में शिफ्ट कर दिया गया था। अब यहाँ पे पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? एज अ पाकिस्तानी मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान को यहाँ पे सिंपल एक बात करनी चाहिए, हम चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलना चाहते, आप चैंपियंस ट्रॉफी को शिफ्ट कर लें जहां मर्जी करना। अगर चैंपियंस ट्रॉफी में आपको पाकिस्तान की टीम चाहिए तो पूरी की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो, या इंडिया वर्सेस पाकिस्तान और जो फाइनल है वो पाकिस्तान में लाजमी हो। बाकी खैर है, तो ये जो चीज है ना ये पाकिस्तान को लाजमी करना चाहिए। अगर पाकिस्तान ये बात नहीं करेगा तो पूरी जिंदगी फिर हम लोग बुढ़े होकर मर भी जाएंगे। आप देखते रहिएगा, पाकिस्तान में इंडिया कभी भी नहीं आएगा। पाकिस्तान को स्टैंड लेना पड़ना है, ये आपके पास लास्ट मौका है। इंडिया की लॉबिंग के नतीजे में मुमकिन तौर पर पाकिस्तान पर हाइब्रिड मॉडल को कबूल करने के लिए ऑब्वियसली प्रेशर तो है वो डाला जा सकता है। ये क्या आपको लगता है कि कोई प्रेशर बिल्डअप हो रहा है और इंडिया की इतनी कोई जबरदस्त लॉबिंग है कि पाकिस्तान जस्ट माइट हैव टू मूव अवे फ्रॉम द रिजॉल्व कि जी इवेंट पाकिस्तान में ही होगा? देखिए प्रेशर तो बिल्ड हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है और इंडिया काफी भरपूर तौर पर इस बात को प्रोपेगेट करने की कोशिश कर रहा है कि उनका मौक़िफ़ दुरुस्त है कि वो पाकिस्तान में मैचेस नहीं खेल सकते। अनफॉर्चुनेटली जो कल गुज़िश्ता रोज जो श्रीलंका ए का जो पाकिस्तान शाइन्स के साथ टूर था जो हुआ, उसके बाद हम देख रहे हैं कि कुछ इंडियन जर्नलिस्ट ने इस बात पर का प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया है। भरपूर प्रोपेगेंडा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का भी किया जा रहा है। जो आमतौर पर जो जर्नलिस्ट बड़ी क्रिकेट की और बड़ी दोस्ती की बातें करते थे वो भी कल रात से इस बात पे लगे हुए हैं कि देखें श्रीलंका ए भी जा रही है तो इंडिया बीसीसीआई का मौके बिल्कुल दुरुस्त है। तो ये बहुत सारी चीजें, पर आईसीसी बोर्ड की मीटिंग में आपका जो वोटिंग है ये मतलब गंद मचने वाला है, तो उनको चाहिए था कि पहली मैच शिफ्ट करा देते। कराची में बहुत से स्टेडियम है जो कि जहाँ पे मैचेस हो सकते हैं, कि ऐसा क्यों नहीं किया उन्होंने? ऑप्शन और ना इतने हो, बड़े मुल्क में कोई और ऑप्शन तो हो ही जानी, सारे तो नहीं उखड़े पड़े हुए ना स्टेडियम्स, कहीं ना कहीं तो कुछ हो सकता था। एक चीज ये देखिए, पॉलिटिकल चीजें नहीं तमाम ममालिक में होती रहती हैं, भारत में हो या श्रीलंका हो या बांग्लादेश में हो, ये पॉलिटिकल चीजें हैं। जो इंडिया का मौके वो डिफरेंट है मेरे ख्याल से। वो ये नहीं है कि इस्लामाबाद को हैक कर लिया गया या यहाँ पे लोग चल नहीं पा रहे, ये तो टेम्परेरी होता है ना। उनका मौके ये नहीं है, उनका डिफरेंट बिग सिनेरियो। वो तो कहते हैं हमारी सरकार इजाजत ही नहीं देती। तो वो तो उनका बस ये है कि वो तो रीजन भी ऑब्वियसली आपको पता है, लिख के हम सभी इंतजार करते रहे, वो बस कहते हैं जी हमारी गवर्नमेंट इजाजत नहीं देती। अब इस पे आप क्या कर सकते हैं? जाहिर है सबसे बड़ा जो टॉपिक ऑब्वियसली मेरा ख्याल है कि जब से ये चैंपियन ट्रॉफी की बात हम कर रहे हैं यही टॉपिक है, और क्या पाकिस्तान भारत आएगी नहीं आएगी। भारत का नेगेटिविटी तो हम सबको मालूम थी, वो लास्ट एक डेकेड से हमें डेट कर रहा है, हर फोरम पे कर रहा है, वो हमें मालूम था। तो भारत का तो ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा वीक पॉइंट कहना चाहिए कि उस टाइम उसने एग्री किया और अब 11th आवर पे आके वो रिफ्यूज कर रहा है। तो बट हमारी विजिलेंस किधर थी, हमारा प्रोएक्टिव होना किधर था बोर्ड के पार्ट पे? आपका क्या ओपिनियन है इस हवाले से? इंडिया हमें हमेशा बेवकूफ बनाता रहा और हम बेवकूफ बनते रहे। जो सच्चाई है उसको एडमिट करना चाहिए। और हम बेवकूफ कहाँ बने? जो 2021 में जब ये साइन हो रहा था, जो अगला वर्ल्ड कप था, उसकी यकीन दहानी हमें करानी चाहिए थी कि हम अगर इंडिया खेलने के लिए जा रहे हैं तो फिर आपने चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए आना है, वो लिखवाना था वहां पे। हम उस वक्त हवा में होते हैं ना कि यार ठीक है हमने मान लिया हम जा रहे हैं इंडिया, अब इंडिया आएगा चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए हमारे पास। हमारे जहन में सिर्फ जुबानी कलामी पे बात ना करो भाई,
यहाँ पे अगर बात करते हो आप बीसीसीआई की, तो बीसीसीआई का जो इस वक्त का सरबराह है वो 4 दिन के बाद आईसीसी का सरबराह बनने जा रहा है। ऐसा ही और उससे पहले आईसीसी और बीसीसीआई दोनों ऐसे हैं। और अगर कोई बीसीसीआई के हुकूक का अगर खिलाफ वर्जी होगी तो सारे क्रिकेट बोर्ड ऐसे हैं, सिवाय पाकिस्तान के। वो एक ऐसा खड़ा हुआ दिखाई देता है, अंपायर की तरह उंगली उठाए हुआ, बाकी सब एक जगह पर है। पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ मुश्किल पिच पर है। तो हमने अकलमंदी वाले फैसले क्यों नहीं किए? हमने उस वक्त क्यों नहीं लिखवाया? हमें लिखवाना चाहिए था। लेकिन ये आईसीसी इतना कमजोर इदारा है कि ये हुकूमतों के आगे बेबस है। हुकूमतों के आगे अगर यही वाली अगर कोई और हुकूमत अगर कर रही होती ना, तो यही आईसीसी इतनी मुझे खड़ी करके आ जाता। नहीं, आईसीसी ने, नसीब भाई आपको याद होगा जब 2023 में पाकिस्तान ने थोड़ा सा डिले किया था और कहा था कि गवर्नमेंट अगर अलाउ करेगी फिर हम जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि आपके रेटिंग पॉइंट गिर जाएंगे, आपको हमने शेयर नहीं देना, आपकी जो रैंकिंग है वो ड्रॉप हो जाएगी, आगे की सीरीज नहीं मिलेंगी आपको। तो इस तरह की इम्प्लीकेशंस की बात की गई। अब जब भारत नहीं आ रहा तो ना वो रिटर्न जवाब ले रहे हैं उनसे, ना उसके अलावा वो